दोस्तों, अगर आप भी अपना कोई वेबसाइट चलाते हैं और इस वेबसाइट में आप इस तरह का पुश नोटिफिकेशन लगाना चाहते हैं, अलाउ, नो थैंक्स और नी, यहाँ पे देखिए बेल का आइकॉन है। यहाँ पर इस सब्सक्रिप्शन का आप नोटिफिकेशन लगाना चाहते हैं अपने ब्राउज़र में। अगर कोई भी बंदा इस ब्राउज़र को खोलता है तो कुछ इस तरह से आपका नोटिफिकेशन आपके ऊपर साइड में आता है और यहाँ पर बेल आइकॉन आता है। इस तरह से आपका सब्सक्रिप्शन अगर करता है तो आपका नोटिफिकेशन जब भी आप वेबसाइट में किसी तरह का कोई पोस्ट अपलोड करते हैं तो उस बंदा को इसका पोस्ट दिखेगा, अगर वो अलाउ करता है या नीचे में बेल आइकॉन का ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करता है तो यह आपके वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ाता है। अगर उसी तरह से अगर मोबाइल में आपका वेब ब्राउज़र में आपका वेबसाइट खुलता है तो कुछ इस तरह से देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपना वेबसाइट का एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाइए और यहाँ से आपको प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आप एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के बाद आपको प्लगइन सेक्शन में ही आपको इसका दिख जाएगा। यहाँ से हम वन सिंगल पुश नोटिफिकेशन का डैशबोर्ड में चलते हैं। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है। यहाँ से अब इसको हमको पारी पारी से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पुश नोटिफिकेशन लगाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। कॉन्फ़िगर में और सेटअप दो ऑप्शन है। यहाँ से आपको देखिए ऐप्स आईडी मांग रहा है और एपीआई की मांग रहा है। इसको हम लोग कहाँ से लेंगे हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन के ऑन ऑफ करने वाला आपको बटन मिल जाता है बेल आइकॉन को लगाने के लिए। देखिए नीचे में इस तरह से आपको पिक्चर भी मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारा चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर इनेबल द सब्सक्रिप्शन बेल को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, कुछ कस्टमाइजेशन है उसको कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका वेबसाइट में आपको मिलेगा, ब्लॉग में और मोबाइल दोनों में ही। यहाँ पे और भी बहुत सारा तरीका से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे सब चीज़ करने के बाद। अब यहाँ से हमको अकाउंट सेटिंग्स में हमको ऐप आईडी कहाँ से मिलेगा और रेस्ट एपीआई की कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हमको सिंगल पुश नोटिफिकेशन का वेबसाइट में जाकर हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अकाउंट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो वन सिग्नल है इसी के ऊपर हम लोग राइट क्लिक करके एक नया विंडो खोल लेते हैं। देखिए ये हमारा वेबसाइट वन सिग्नल का वेबसाइट आ जाता है। यहाँ पे हमको लॉगिन करना है और साइन अप करना है। तो फिलहाल हमको ईमेल आईडी और पासवर्ड देके साइन अप कर लेना है गूगल से या फेसबुक से या गिटहब। अगर कोई तीनों में से कोई अकाउंट है तो इसमें से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ईमेल आईडी और पासवर्ड देके हम लोग इसको लॉगिन कर लेंगे, मतलब साइन अप कर लेंगे। एक अकाउंट हम लोग वन सिग्नल वेब पेज में इसको बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपना ईमेल आईडी लिखते हैं। हमने सब चीज़ लिख लिया है, ईमेल आईडी, पासवर्ड और अपना वेबसाइट का नाम लिख लिया। और क्रिएट में हम क्लिक करेंगे, क्रिएट अकाउंट में। क्रिएट अकाउंट देखिए यहाँ पर क्लिक होने के बाद आ चुका है। हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं, मतलब हम लोग वन सिग्नल का डैशबोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको एपीआई की लेना है और यही एपीआई की हमको ऐप्स आईडी और एपीआई की को हमको अपना वेबसाइट के डैशबोर्ड में इसको लगाना है। तो उससे पहले हम अपना इसको वेरीफाई कर लेंगे। अपना मेल में जाकर हमारे पास एक मेल आएगा, उस मेल में जाके हम वेरीफाई कर लेंगे। वेबसाइट की तरफ से हमारे सामने एक मेल आएगा। देखिए यहाँ पर अपडेट वाला है, एक कैटेगरी है, उसमें हमारा मेल आता है। इसको हमको कंफर्म करना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक हेयर टू कंफर्म योर अकाउंट में हम लोग क्लिक करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये फिलहाल हम वन सिंगल वेबसाइट से जो मेल आया उसको हम क्लिक करके इसमें आगे की तरफ बढ़ें। और यहाँ पे देखिए हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, नेम ऑफ योर ऐप्स और वेबसाइट। तो यहाँ पर ही आप अपना वेबसाइट का नाम लिख दीजिए। पोस्ट इवेंट हमारा वेबसाइट का नाम है। ठीक है, वेबसाइट का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर एंड्रॉयड के लिए है या ब्राउज़र के लिए है, तो यहाँ पर हम एक्चुअली ब्राउज़र में इस तरह का पुश नोटिफिकेशन आएगा, हम उसको क्लिक करते हैं और नेक्स्ट में करके हम आगे बढ़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए।
यहाँ पर जैसे ही हम नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए चूज इंटीग्रेशन मतलब किस प्लेटफॉर्म में हमारा है। तो हमारा वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म में है। तो यहाँ पर ही खोज लीजिए आप वर्डप्रेस कहाँ है। तो चलिए हम वर्डप्रेस में क्लिक करते हैं और फिर से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कैटेगरी है मैंने किस प्लेटफॉर्म में आपका वेबसाइट बना हुआ है। तो हमारा वर्डप्रेस में था। यहाँ पर ही हमको साइट नेम लिखना है। तो चलिए हम अपना वेबसाइट का ये लिख देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं और नीचे में साइट URL लिखना है। आपका वेबसाइट का जो एड्रेस है www पोस्ट इवेंट ये तमाम URL वगैरह लिख लेना है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से अपना वेबसाइट में जाके www postevent.apricizone.com करके और यहाँ पे हम इसको वेबसाइट का एड्रेस को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट आइकन अगर चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वो बेल वाला आइकन रहेगा या जैसा रहता है डिफ़ॉल्ट में उसी तरह से रहने वाला है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना आइकन को भी अपलोड कर सकते हैं ताकि आपका वेबसाइट में जब पुश नोटिफिकेशन जाए तो वो आ जाए। यहाँ से आपका वेबसाइट HTTPS है या HTTP है। तो हमारा HTTPS है, माई साइट इस फुल्ली HTTP। यहाँ से देखिए आपको ऐप ID मिल जाता है और यहाँ से आपको ऐप API की मिल जाता है। ये दोनों चीज़ को हमको अपना वेबसाइट का डैशबोर्ड में जाके वहाँ पे हमको डालना है। तो चलिए यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, अपना वेबसाइट का डैशबोर्ड में चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जहाँ पे ऐप्स ID है इसको आप क्लिक करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद API की हमको लाना है। तो चलिए हम लोग API की भी ले लेते हैं। उसी का नीचे हमारा API की है, कॉपी API की को ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारा वो API की भी कॉपी हो जाएगा। सिंपली हम इसको एक बार क्लिक करते हैं, चलिए कॉपी हो गया। फिर से हम डैशबोर्ड में चलते हैं अपना वेबसाइट का और वहाँ पे हम API की को पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद अगर और भी कुछ करना है, इसमें बहुत सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, आप पारी पारी से एक एक ठो ट्राई कीजिएगा तो आप समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से हमारा नीचे में दिखेगा वेबसाइट में। अब यहाँ से आपको राइट हैंड साइड मिडल बड़ा छोटा करना है या दाएं लगाना है या बाएं लगाना है। बेल का आइकॉन जो है आप बाएं साइड में नीचे की तरफ लगा सकते हैं, दाहिने तरफ नीचे तरफ लगा सकते हैं। रेड आइकॉन या वाइट आइकॉन ये किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हैं और पारी पारी से और भी बहुत सारे नीचे में ऑप्शन मिल जाता है। आप पारी पारी से पढ़ के उसको कॉन्फ़िगर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। हम फटाफट इसको करना चाह रहे हैं, जस्ट हमको बेल आइकॉन लगाना है, नोटिफिकेशन आइकॉन अलाउ या थैंक यू कुछ तरह इस तरह से ही आएगा डिफ़ॉल्ट। अब तमाम चीज़ करने के बाद जस्ट हमको सेव कर देना है। देखिए यहाँ पर ब्राउज़र में हम लगा चुके हैं और जब भी कोई बंदा अपना मोबाइल से या डेस्कटॉप से ब्राउज़र में मेरा वेबसाइट एड्रेस को टाइप करके जाएगा तो उसका इसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सफारी पूछ मैंने सफारी भी एक ब्राउज़र का नाम है। नॉर्मली ये जो आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं उसमें उस तरह का ब्राउज़र रहता है। अगर उसको भी चाहें तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, इसका भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो चलिए दोनों चीज़ हो चुका है। अब हम लोग इसको वेबसाइट में नीचे यहाँ जाके इसको फिनिश वाला ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। उस वेबसाइट में वन सिंगल का डैशबोर्ड को वहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। ये ऑल ब्राउज़र के लिए यहाँ पर ही ऑन हो चुका है, ठीक है। अब इसको लास्ट में फिनिश करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम फिनिश कर चुके हैं। ये तमाम चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर उसी डैशबोर्ड में फ़िलहाल हैं। यहाँ पर ही आप तमाम चीज़ देख सकते हैं कि सब्सक्राइब कितना हुआ है, मंथली एक्टिव यूज़र क्या है। ये डैशबोर्ड में आप हर एक चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, कौन बंदा आया है, इंगेज है कि नहीं। चलिए हम लोग अब वेबसाइट को ट्राई करके देख लेते हैं कि उसमें हमारा ये वाला चीज़ कॉन्फ़िगर हो चुका है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ही हम अपना वेबसाइट को पुट करते हैं और पुट करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए ऊपर की तरफ आपको एक नोटिफिकेशन विंडोज़ आएगा और नीचे दाहिने तरफ आपको बेल आइकॉन मिलता है एकदम नीचे की तरफ। चाहे तो आप इसको बाएं तरफ भी लगा सकते हैं। यहाँ सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशन का ऊपर आप क्लिक करके भी सब्सक्राइब हो सकते हैं। यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं, नो थैंक्स कर सकते हैं। तो इसी तरह का बेल आइकॉन आप लगा सकते हैं अपने वेबसाइट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।